क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि गिवन दैट एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 8 27 64 125 216 3 4 3 512। कहना चाह रहा है एफ ऑफ 75 कैलकुलेट करो। इस चैप्टर के अंदर बेटा इत्तेफाक की बात है, अब इसकी ज़रूरत पड़ी कंसेप्ट की। आपको ये पता कैसे लगेगा कि फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है या बैकवर्ड फार्मूला लगाना है। दिस इज द पॉइंट। ओके, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस चैप्टर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर जो है, अगर मान लिया आपको सिर्फ इतना डेटा दे दिया जाए, आप इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि फार्मूला कौन सा लगना है। समझने की कोशिश करना। आइडेंटिफिकेशन के दो तरीके हैं। पहले वाला तरीका तो आप देखोगे इक्वल इंटरवल है या नहीं। 1 से 2 के बीच का डिफरेंस, 2 से 3 के बीच का डिफरेंस, 3 से 4 के बीच का डिफरेंस, 4 से 5 के बीच का डिफरेंस, 5 से 6 के बीच का डिफरेंस। यानी जो x की वैल्यू दे रखी है उनके अंदर h अलग अलग है या सेम है। सपोज दैट सेम है। आपको पता लगा कि अगर h की वैल्यू हर जगह सेम है, आपको ये पता लग चुका कि न्यूटन गैरोगरी फार्मूले का यूज़ होना है। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फार्मूले का यूज़ होना है या बैकवर्ड फार्मूले का यूज़ होना है। दिस इज द पॉइंट। ओके, अब सुनना, बैकवर्ड फार्मूला कहाँ लगना है, फॉरवर्ड फार्मूला कहाँ लगना है। अगर आपसे टेबल के लास्ट की वैल्यू के अराउंड वैल्यू पूछेगा, जो डेटा आपको गिवन है उसमें से अगर आपको लास्ट वाली वैल्यू की बात करेगा, यानी इसके पास वाली वैल्यू की बात करेगा, तो आपको बैकवर्ड का यूज़ करना है। जैसे 7.5 और 8 के 7 और 8 के बीच में 7.5 है, यानी आप टेबल के लास्ट एंट्री की बात कर रहे हो, लास्ट में जा रहे हो। अगर यहाँ की बात करेगा, लास्ट की बात करेगा, आप बैकवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करोगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वैल्यू की बात करेगा, इनिशियल वैल्यू पूछेगा, तब आप न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज़ करोगे। ये इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख भी दिया है, ध्यान से सुनना। इफ़ वी कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू, अगर हम स्टार्टिंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल ऑलवेज यूज न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फार्मूला, तब हम न्यूटन गैरोगरी फॉरवर्ड फार्मूले का यूज़ करेंगे। एंड इफ़ वी कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू, यानी टेबल के लास्ट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, देन वी विल यूज द न्यूटन गैरोगरी बैकवर्ड फार्मूला। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एग्जाम के अंदर आइडेंटिफाई करने का यही 3 तरीके हैं। आपको देखना है कि फाइनल वैल्यू पूछ रहा है या इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है। शुरू की वैल्यू पूछ रहा है, फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है। फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, बैकवर्ड फार्मूला लगाना है। दूसरी बात, न्यूटन गैरोगरी फार्मूला लगना है कि नहीं लगना है। आप h की वैल्यू कैलकुलेट देखोगे, x के अंदर डिफरेंस कॉमन है कि अलग अलग है। 2 से 1 के बीच का डिफरेंस, 2 से 1 के बीच का डिफरेंस, 3 से 2 के बीच का डिफरेंस, 4 से 3 के बीच का डिफरेंस। यानी h जो है ना हमेशा एक ही आना चाहिए, इक्वल इंटरवल होना चाहिए। ये पहचान है। ओके, ये बात मेरे को उसके क्या कहें, लेक्चर के शुरू में आपको जिस वक्त इंटरपोलेशन कंसेप्ट शुरू हुआ था उस वक्त बतानी चाहिए थी, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि कंसेप्ट ही जो है ना, कंसेप्ट ही बाद में बताना पड़ा, क्योंकि पहले फॉरवर्ड फार्मूला उसकी पूरी डिटेल, अब बैकवर्ड फार्मूला उसकी पूरी डिटेल, फिर आइडेंटिफिकेशन। मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, पहले आपको जो फार्मूला प्रूफ दूंगा उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, जो दूसरा फार्मूला फिर उसके बारे में बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को आइडेंटिफिकेशन का मेथड बताऊंगा कि ऐसे आइडेंटिफाई करोगे आप एग्जाम के अंदर। चलो भाई, ये चीज़ क्लियर। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 8 27 64 125 216 334 512। आपने उसी तरीके से कैलकुलेट किया जो पुराना तरीका था, बस ज़रा सा चेंज है यार, कोई चेंज नहीं है। इसके अंदर से इसको घटाया 7 आया, इसके अंदर से इसको घटाया 19 आया, इसके अंदर से इसको घटाया 37 आया, इसके अंदर से इसको घटाया 61 आया, इसके अंदर से इसको घटाया 91, इसके अंदर से इसको घटाया 127, इसके अंदर से इसको घटाया 169। डेल एफ एक्स निकाल लिया। फिर आपने डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाला, इसके अंदर से इसको घटाया 12, आपको भी पता है 12 आएगा, 19 में 7 घटाने के बाद 12। 37 के अंदर से 19 घटाया 18, 61 के अंदर से 37 घटाया 24, 91 के अंदर से 61 घटाया 30, 127 के अंदर से 91 घटाया 36, 169 के अंदर से 127 घटाया 42। इसके अंदर से इसको घटाया 6, इसके अंदर से इसको घटाया 6, इसके अंदर से इसको घटाया 6, इसके अंदर से इसको घटाया 6। और अगले वाली मैंने इसलिए नहीं लिखी, डेल 4 जो है वो एफ एक्स 0 हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब देखो बेटा, यू यहाँ कैसे सेलेक्ट करना है, ए जो लेना है ना आपको, ये देखो बेटा किसकी अराउंड वैल्यू निकालनी है, 7.5 निकालनी है। 7.5
यानी ये निकालना है ना। जब मैंने प्रूफ दिया था उसके अंदर भी लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा हो, मैंने ए प्लस एन एच लेकर के चला था, ए प्लस के एन एच। हमेशा यू की वैल्यू जो होगी ना बेटा वो ए प्लस एन एच होगी। यू इज इक्वल टू होगा, फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर था यू इज इक्वल टू था एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये था ना, यही था ना। यहाँ उल्टा होगा एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच, यानी आप लास्ट वाली ए, अब की बार जो है ना, पहले तो ए ये था, ये देखो आप, ये वाली लास्ट के क्वेश्चनों में फॉरवर्ड फार्मूले में ए ये था, अब की बार मेरा ए ये होगा उल्टा, और रिजल्ट भी उल्टे चलेंगे, रिजल्ट भी मेरे पास ऐसे चलेंगे, अब की बार ये वैल्यूज चलेंगी, बताऊंगा मैं आपको बैकवर्ड फार्मूले में, बस यही डिफरेंस है। ए फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर ये था, बैकवर्ड फार्मूले में ये क्या होगा, लास्ट वाला। एक्स आपको 7.5 कैलकुलेट करना है, 7.5 कैलकुलेट करना है, लास्ट वाला ए प्लस एन एच, लास्ट वाली वैल्यू लेनी है। एच आपको दिख रहा है, एक एक का डिफरेंस है 1 है। 7.5 के अंदर से 8 घटाने के बाद -0.5 आया। फार्मूला लगा रहा हूँ जो आपको कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 7.5। बैक फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर जो रिजल्ट चला करता था बेटा वो ये चलता था, ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स जो चलता था वो चलता था एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए। इसके अंदर उल्टा चलना है, उसमें ऊपर से चलते थे, इसमें नीचे से चलेंगे। ओके, एफ ऑफ ए की जगह 8 डाल दूंगा उसी तरीके से, बात तो एक ही है, ए की वैल्यू 8 है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू 8 है। ओके देखो आप उल्टा एफ ऑफ 8 यू डेल एफ ए, यू डेल एफ ए, यहाँ माइनस था, फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर माइनस था, इसके अंदर क्या है प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए, यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल की पावर 3 एफ ए, डेल 4 तो 0 हो रहा है। देखो आप एफ ऑफ 8 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ऐसे चलना है आपको, ऐसे चलना है उल्टा, उसमें चलते थे ऐसे, इसमें चलना है नीचे की तरफ से। एफ ऑफ 8 की वैल्यू 512 माइनस यू की वैल्यू डाली 0.5, डेल एफ ए की वैल्यू, डेल एफ ए लास्ट 169 आपके सामने है, यू की वैल्यू डाली 0.5, यू प्लस 1 माइनस 0.5 के अंदर से। देखो आप जब माइनस 0.5 प्लस के 1 करोगे तो जाहिर सी बात है 0.5 होगा, 0.5 यू की वैल्यू माइनस 0.5 फैक्टोरियल 2 वैल्यू कितनी होनी चाहिए 42, डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू आपके सामने है, ये देखो डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू 42, अगली वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, यू की वैल्यू 0.5 माइनस के 0.5 माइनस 0.5 प्लस के 1.5 माइनस 0.5 प्लस के 2 1.5 आपके सामने है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ क्लियर। आगे चलता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इस लाइन को 512 मेरा एज इट इज़, इन दोनों की गुणा करूँगा ये निकलेगा, इसको सॉल्व करूँगा मेरा ये निकलेगा, इस सारे को सॉल्व करूँगा मेरा ये निकलेगा, सारे को जोड़ूंगा मेरा ये आ जाएगा, सारे को जोड़ने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा, क्लियर। और यही आपका आंसर होगा। फिर बता रहा हूँ बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, वेरी इजी। बैकवर्ड फार्मूले के अंदर ऐसे चलते हैं नीचे से ऊपर, फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है ना। और हाँ एक बात और भी, मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो चुका, चैप्टर नंबर 2 मेरी तरफ से पूरे तरीके से क्लोज हो चुका। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि बहुत लेंथी है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाला नहीं है। फिर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो ग्रुप है, जो मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर जो है ना क्वेश्चन डाल देना। किसी का कोई भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बचता है तो डायरेक्ट ग्रुप के अंदर उसको डाल देना, उसका वीडियो बना करके मैं आपको दे दूंगा, जो मेरा प्रोसीजर काम करने का। ओके बाय।